विधानसभा चुनाव का रंग इतना चढ़ चुका है कि पहले चरण का मतदान काफी नजदीक है, लेकिन वक्त कम और काम ज्यादा। नेता लगातार 5 वर्षों तक मैदान में रहते हैं, लेकिन यह एक ऐसा वक्त है जहां डोर टू डोर लोगों को जाना होता है। लेकिन आज जिस शख्सियत से आपको हम रूबरू करा रहे हैं, शमशाद आलम जी वाकई अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनता की सेवा करते रहे, चाहे वह कोरोना काल हो या बाढ़ का समय हो। तमाम सुख दुख हर वक्त जनता के साथ रहने वाले हैं। इनसे ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई 5 साल तक आपने सेवा किया है, लगातार उससे पहले भी लगातार जनता के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन वक्त अब वोट का है। कौन मुद्दा है आपके पास और क्या जनता के पीछे जाएंगे? जनता अगर आपको जनमत देती है तो आप उनके लिए पहली प्राथमिकता क्या होगी? सर, सबसे पहले कशिश न्यूज़ में आपका स्वागत है। लगातार युवा के चहेते आप हैं, क्योंकि हम लोग विधानसभा क्षेत्र में हमने घूमा है। युवाओं के लिए क्या? सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद, कशिश न्यूज़ को। और मैं युवा के लिए सबसे पहले मेरा सोच है कि यहाँ पर युवा के लिए एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट हो, एक यहाँ पर अच्छा एजुकेशन हो, जो कि हमारा युवा यहाँ से नहीं जाए, यहाँ पर है कि अपनी शिक्षा को करे और यहाँ से अपनी हर चीज़ पर काम करे। यहाँ पर जम्मू के अंदर कहीं पर भी एक भी फैक्ट्री नहीं लगा। जब से जम्मू में राजनीतिक कोई भी पार्टी की है, जो सत्ता में रहे, कभी भी कुछ काम नहीं करने का काम किए, वो जात रात करके तोड़ दिए हैं। मगर इस बार जो हमने कोरोना काल में, बाढ़ में, हर तरह से जो हम काम किए और हमारे राष्ट्रपति पप्पू यादव जो काम किए, जम्मू की जनता, जम्मू की विधानसभा की जनता, हर लोग यही चाहता है कि एक बार हम पप्पू यादव को देंगे, शमशाद आलम को देंगे, क्योंकि शमशाद आलम वो काम कर रहे हैं। इसीलिए हम चले और हमको सारे लोग का समर्थन, जम्मू के समर्थन हमको मिला हुआ है और हम इस तरह से काम करें। मैं कैंपेनिंग इस तरह से कर रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, डोर टू डोर जा रहा हूँ। इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं उनकी परेशानी को भी देखूँ, ताकि उनकी क्या परेशानी है। मैं वोट मांगने के जा रहा हूँ घर जाके। मैं सभा कम करता हूँ, मैं एक एक घर जाता हूँ ताकि रोड देखूँ, विकास क्या हुआ है। कहीं पर विकास नहीं हुआ, किसी को इंदिरा आवास नहीं दिया गया। आप चले जाइए मांझी में, कहीं नहीं दिया गया है। एक जगह भी, चलनी द्वार में एक जगह है, धोपनी जगह, वहाँ पर 25 साल तक एक भी चापाकल नहीं था। वहाँ पर आदिवासी हमारे भाई जंगल में रह करके काम करते थे, मगर वो प्यास रह करके प्यासे मरते थे, पानी नहीं मिलता था। मैंने गया था क्रिकेट का उद्घाटन करने के लिए, वहाँ पर हमको बोले कि भैया हम भी आपको वोट देंगे, चुनाव जीत के आइएगा तो चापाकल दीजिएगा। मैं बोला आप मेरे पर कैसे यकीन कर लिए? बोले सर सारे नेता को तो यकीन कर लिए, नहीं दिया तो एक बार और आपको यकीन करते। मैं उसी दिन चापाकल दिया और दूसरे दिन सभी को अपने हाथ से पानी पिलाने का काम किया। यही शमशाद का है। सही कहा आपने। वाकई मनुष्य के जीवन के लिए सबसे काफी अहम होता है जल। जल ही जीवन है, ये कहा भी गया है। लेकिन जमुई विधानसभा क्षेत्र में जल को लेकर जो समस्या है वो किसी से छिपा नहीं है। जनता इस बार अगर मौका देगी तो निश्चित तौर पे शमशाद जी लोगों के उम्मीदों पर खरा जरूर उतरेंगे। और वक्त आ गया है 5 साल का हिसाब देने का। हिसाब भी जनता देगी और साथ साथ अपने जनप्रतिनिधि से उम्मीद भी रखेगी, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ। लेकिन उससे पहले शमशाद जी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी जानें। मैं जम्मू की जनता से एक अपील करता हूँ, एक मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा सिंबल कैंची छाप है 7 नंबर में, और इनको बचाइए। क्योंकि जम्मू में एक इतिहास है कि दोनों पार्टी छोड़े कोई अजय और विजय। अब जनता ये समझ ले कि एक मंत्री का बेटा है, एक मंत्री का भाई है, एक स्वर्गीय मंत्री जी की बेटी है। आप सब जानते हैं जम्मू के कहीं पर कोई आदमी जाने तक का काम नहीं किया। मैं पूछता हूँ, आज जब नॉमिनेशन किया उसमें किसी को करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, क्या ये कोरोना काल में ये पैसा में का कीड़ा लग गया था जो जनता के जा करके खर्चा नहीं किया गया, जनता से मिलने का काम नहीं किया। मैं यही पूछता हूं कि क्या वो पैसा खर्चा कर देते तो जम्मू की जनता भूखी प्यासी नहीं मरती? जो जम्मू की जनता दूर दूर से चल के पैदल आई, क्या उनको आप दे देते तो कितना अच्छा रहता। उस टाइम आप अभी राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति अगर पहले से कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। मगर उनको कोरोना में डर था और उनको पैसा खर्चा नहीं करना था। जनता मरे तो मरे, इसलिए वो पीछे थे। मगर मैं आज शमशाद 35 से 40 हजार घर हर लोगों को जा करके नाश्ता, खाना, पानी, पैसा देने का काम किया और मैं इस चालू रहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जम्मू सदर हॉस्पिटल में
बेड की संख्या नहीं बढ़ी, डॉक्टर की नहीं बढ़ी। यहाँ पर जो ट्रैफिक लगता है, ओवर ब्रिज का काम नहीं करने का काम किया। जहाँ यहाँ पर जो नेता है, एक बरहट में भंद्रा में एक यादव जी को मार दिया गया, आग फोड़ दिया गया, जो उनके नेता था नहीं गया वहाँ पर गया मैं शमशाद आलम, और वहाँ पर जाके कार्रवाई किया। उनको आर्थिक स्थिति खराब थी, उनको पैसा देने का काम किया। एक किसी को साफ करता है तो शमशाद आलम जाता है, उसको पोस्टमार्टम कराता है। सर मैं सोता नहीं हूँ, मैं बताता हूँ, सुबह 6 बजे निकलता हूँ, 12 बजे आता हूँ, फिर घर घर जाता हूँ। इसलिए मैं जनता से बोलता हूँ कि तीनों नेता को आप देखे हैं, सब पूंजीपति वाले नेता हैं। उसके बाद बताइए, एक बार कैंची छाप पर आप एक वोट दीजिए। ये शमशाद आलम पप्पू यादव जी जमुई में सब हमारे 4 विधानसभा में जमुई का एक इतिहास बनेगा। विकास करने के लिए शमशाद जाना जाएगा, यही सोच के हम आए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है जमुई जनता पर कि किसी को नहीं देगा। शमशाद आलम कैंची छाप पर पप्पू यादव को समर्थन देके काफी वोटों से वोट देके जिताएंगे। सही बात है, हमने पहले भी कहा कि वक्त आ गया है हिसाब लेने का और देने का। और शमशाद आलम जी, वाकई आप जनता के बीच रहे हैं, तो जनता निश्चित इस वक्त जो आपने मेहनत किया था, मेहनताना जनता जरूर देगी।